A very good morning dear students. कैसे हैं आप सभी? I hope you all are fine and enjoying at your home. बेटा, in today's lecture we will talk about DNA fingerprinting. बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं कल जो मैंने आपको बता भी दी थी, उससे रिलेटेड ही हम आज इस पर डिस्कशन करेंगे. So your today's topic is DNA fingerprinting. हम पढ़ रहे हैं बेटा मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस एंड योर लास्ट सेकंड टॉपिक इन दिस चैप्टर इज डीएनए फिंगरप्रिंटिंग. अब मैं बात करूं डीएनए फिंगरप्रिंटिंग की, तो बच्चों इसको हम थोड़ा अपने प्रैक्टिकल लाइफ से रिलेट करते हुए चलेंगे. आप लोगों ने मोस्टली सभी ने एक सीरियल आता है सोनी पे, दैट इज सीआईडी. यस, एसीपी प्रद्युमन वाला जो चैनल है, जो सीरियल है, उसी के बारे में बात कर रही हूँ मैं. आपने कई बार देखा होगा कि किस तरह से वो एक क्राइम साइट से कुछ ऐसे चीज़ें कलेक्ट करते हैं जिससे वो क्रिमिनल का पता लगा लेते हैं. ठीक है, तो हम उसी से रिलेटेड आज बात करेंगे कि क्या करते हैं वो, किस तरह से इस टेक्निक को यूज़ किया जाता है क्रिमिनल को डिटेक्ट करने में, पता लगाने में. ठीक है, इससे भी पहले कुछ चीज़ें हैं जो मैं आपको क्लियर करना चाहूँगी यहाँ पर. तो डीएनए फिंगरप्रिंटिंग से पहले बच्चा थोड़े बहुत टर्मिनोलॉजी हम पढ़ेंगे इससे रिलेटेड. ठीक है, सो डीएनए जो भी हमारी बॉडी में जेनेटिक मटेरियल है, ये मेनली पिक्चर हमारी बॉडी में कितनी तरह का होता है? दो. दैट इज वन इज कोडिंग डीएनए, वन इज कोडिंग डीएनए, अनदर वन इज नॉन कोडिंग डीएनए. ठीक है, जब हम कोडिंग डीएनए की बात कर रहे हैं तो जैसे कि नाम से ही पता चल रहा है, कोडिंग मतलब इट इज कोडिंग समथिंग, इट विल कोड फॉर अ प्रोडक्ट. फाइन. तो कोडिंग डीएनए जो होता है बच्चों, वो क्या करता है? इट विल मेक प्रोटीन. कोडिंग डीएनए हमारी बॉडी में क्या बना है बच्चा? कोडिंग डीएनए हमारी बॉडी में प्रोटीन का सिंथेसिस करता है. देन व्हाट इज द यूज ऑफ दिस नॉन कोडिंग डीएनए? नॉन कोडिंग डीएनए क्या करता है बेटा? ये किसी भी तरह का कोई प्रोटीन कोड नहीं कर रहा. देन व्हाट इज इट्स रोल? ठीक है, हम देख सकते हैं कि अगर मैं बात करूं, जो हर एक इंडिविजुअल जो है, हर एक जो पर्सन है, उनकी अपनी एक इंडिविजुअल आइडेंटिटी है. ठीक है, तो नॉन कोडिंग डीएनए क्या करता है बच्चों? इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द स्पेसिफिसिटी. नॉन कोडिंग डीएनए जो है वो स्पेसिफिसिटी के लिए रिस्पॉन्सिबल है. दैट मीन्स इट प्रोवाइड्स आइडेंटिटी. ये क्या करता है? आइडेंटिटी प्रोवाइड करता है एक इंडिविजुअल. फाइन. अभी किस तरह से आइडेंटिटी प्रोवाइड करता है, उससे पहले भी देखिए बेटा कि हमारी बॉडी में ऑलमोस्ट सभी ऑर्गेनिजम्स में अराउंड 99.9% डीएनए है, इट इज सिमिलर इन ईच एंड एवरी ऑर्गेनिज्म. फाइन. दैट मीन्स देयर इज ओनली डिफरेंस ऑफ 0.1% डीएनए. ठीक है, और इस 0.1% डीएनए की वजह से ही सभी ऑर्गेनिजम्स की जो मॉर्फोलॉजी है, दैट मीन्स देयर अपीयरेंस, इट डिफर्स पर्सन टू पर्सन. ठीक है, तो ये क्या कर रहा है? ये
विच आर डिफरेंट इन डिफरेंट पर्सन्स। फाइन, ये जो सीक्वेंसेस है ये कहाँ प्रेजेंट है, इस नॉन कोडिंग वाले पार्ट में, ठीक है। These VNTRs are also known as mini satellite। क्या कहलाती है बच्चों, ये मिनी सैटेलाइट। तो ये जो मिनी सैटेलाइट है, यही मैं कह सकती हूँ कि भाई यही VNTR सीक्वेंसेस हैं जो कि हर एक पर्सन को आइडेंटिटी प्रोवाइड कर रही है, जिसके अलग अलग हर एक पर्सन जो है, हर इंडिविजुअल की अपनी अलग यूनिक आइडेंटिटी है। एम आई क्लियर? आगे चलिए। तो ये VNTRs, थोड़ा हम VNTRs के बारे में बात करेंगे। What actually VNTRs are? VNTRs एक्चुअली होते क्या हैं? देखिए, VNTR का मतलब क्या है बेटा, वेरिएबल N for number, T is tandem and it is repeats, वेरिएबल नंबर ऑफ टेंडम रिपीट्स, ठीक है। वेरिएबल से यहाँ क्या मतलब है, देखिए सपोज कीजिए ये एक आपका नॉन कोडिंग डीएनए है, ठीक है। नॉन कोडिंग डीएनए में कुछ सीक्वेंसेस ऐसी है, कुछ ऐसी सीक्वेंसेस है जो बार बार रिपीट होंगे, कुछ सीक्वेंसेस ऐसी हैं जो बार बार रिपीट हो रही हैं, ठीक है। लेकिन यही सीक्वेंस आपके हर एक डीएनए में अलग अलग है। सपोज कीजिए कि उसी बॉडी में कहीं और डीएनए प्रेजेंट है, वहां अलग सीक्वेंसेस प्रेजेंट है, ठीक है। दिखाई दे रहा है आपको सीक्वेंसेस का मतलब क्या है बच्चों, यहाँ ये जो नाइट्रोजनस बेसिस की सीक्वेंसेस है उसकी बात कर रहे हो, एडेनिन, गुआनिन, साइटोसिन एंड थाइमिन। फाइन, ये जो सीक्वेंसेस अलग अलग हैं, आप देख रहे हैं 1 2 3 4, इन सीक्वेंसेस का नंबर इस डीएनए में 4 है, बट यहां मैं देख रही हूं दे आर 6 इन नंबर। फाइन, यहां ये क्या है, 6 है। तो आप देख रहे हैं यहां 4 है, यहां 6 है, दैट मींस दे वेरी पर्सन टू पर्सन। सभी पर्सन में इनकी सीक्वेंसेस का जो नंबर है वो क्या कर रहा है, वेरी कर रहा है, वेरिएबल है, ठीक है। नंबर मींस देयर नंबर आर डिफरेंट। टेंडम का मतलब क्या है बच्चों, यहाँ पे देखिए एक होता है वर्ड रैंडम, ठीक है। तो एक वर्ड क्या है, टेंडम इज अपोजिट टू रैंडम। रैंडमली का मतलब होता है कहीं भी कैसे भी प्रेजेंट हो, ठीक है। लेकिन टेंडम का मतलब क्या है, टेंडम मीन्स अगर मैं एक ही फैमिली मेंबर की बात करूं, सपोज कीजिए कि आप हो या आपका भाई है, ब्रदर है, आपका कोई सिस्टर है, या आपके पेरेंट्स की मैं बात कर रही हूँ, तो ये सीक्वेंसेस जो है दे आर वेरी मच सिमिलर इन अ सिंगल फैमिली। फाइन, बहुत ऐसी सिमिलर होती हैं, तो ये टेंडमली फिक्स्ड है कि भाई एक फैमिली में अगर इस तरह प्रेजेंट है, तो वहीं मैं देख सकती हूँ कि जो दूसरे उसके जो पेरेंट्स हैं, उसी बच्चे के जो पेरेंट्स हैं, ये टेंडमली फिक्स्ड हैं। ऐसा नहीं है कि कहीं भी प्रेजेंट होगी। रैंडम का मतलब होता है रैंडमली, नॉट फिक्स्ड, नॉट इन अ पर्टिकुलर पैटर्न, ठीक है, कहीं भी कैसे भी प्रेजेंट होगी। टेंडम का मतलब क्या है कि एक ही फैमिली मेंबर में इनकी पोजीशन क्या है, फिक्स्ड है। समझ में आ रही बात। रिपीट्स का क्या मतलब है, दैट मीन्स दे आर कंटिन्यूअसली रिपीटेड। अगर यहाँ पे ATGC सीक्वेंस है तो वापस यहाँ पर भी क्या है, ATGC, दैट मीन्स दे आर रिपीटेड अलोंग द लेंथ ऑफ द डीएनए। समझ में आ रही बात, ठीक है। दूसरी चीज बच्चों, दीज सीक्वेंसेस, ये जो VNTR सीक्वेंसेस हैं, दे आर फ्लैंक्ड बाय द रिस्ट्रिक्शन साइट। अब मैं इनकी अगर मैं बात करूं बच्चों, तो ये जो सीक्वेंसेस हैं, इनके दोनों तरफ, इनके कॉर्नर्स पे क्या है, इनके कॉर्नर्स पे रिस्ट्रिक्शन साइट प्रेजेंट है। ये क्या है बच्चों, दीज आर रिस्ट्रिक्शन साइट्स, दीज आर रिस्ट्रिक्शन साइट्स। इनके कॉर्नर पे क्या प्रेजेंट है, रिस्ट्रिक्शन साइट प्रेजेंट है। व्हाट एक्चुअली रिस्ट्रिक्शन साइट्स आर, रिस्ट्रिक्शन साइट वो सीक्वेंसेस होती हैं जहां रिस्ट्रिक्शन एंजाइम कट प्रोड्यूस करता है। सपोज कीजिए इस पूरे डीएनए में हमारे पास अगर ये एक लेंथ है डीएनए की, इफ आई वांट टू कट दिस डीएनए इन फ्रेगमेंट्स, ठीक है, अगर मैं इस डीएनए को फ्रेगमेंट्स में कट करना चाहूंगी तो मुझे
नेक्स्ट बायोटेक्नोलॉजी जो आपकी यूनिट है उसमें हम अच्छे से इसके बारे में पढ़ेंगे, रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स के बारे में। अभी आप यही याद रखिए, दीज आर काइंड ऑफ मॉलिक्यूलर सीजर्स। सीजर मीन्स विच हेल्प टू कट। मॉलिक्यूलर क्यों कह रहे हैं इसको? क्योंकि ये मॉलिक्यूल को कट कर रही है। डीएनए इज अ मॉलिक्यूल, फाइन। तो ये जो मॉलिक्यूलर सीजर्स हैं, दीज आर नथिंग बट दीज आर रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स विच हेल्प टू कट द डीएनए। तो ये डीएनए जो है ये कट करेंगे, तो ये रिस्ट्रिक्शन एंजाइम बेटा एक पर्टिकुलर सीक्वेंस को रिकॉग्नाइज करके वहां कट प्रोड्यूस करते हैं, फाइन। तो जब ये रिस्ट्रिक्शन एंजाइम उस सीक्वेंस को रिकॉग्नाइज करेंगे और यहाँ कट प्रोड्यूस करेंगे रिस्ट्रिक्शन साइट्स पे, इन दोनों साइट्स पे क्या कर रहे हैं, ये कट प्रोड्यूस कर रहे हैं, फाइन। तो ये वाला जो पार्ट है, ये जो फ्रेगमेंट है वो अलग हो जाएगा। भाई मेन जो आपका डीएनए था उससे ये फ्रेगमेंट क्या हो जाएगा, अलग हो जाएगा, ठीक है। इसी तरह से इनकी जो लेंथ होती है वीएनटीआर सीक्वेंसेस की, हर इंडिविजुअल में अलग अलग है, अगर आप उसको सेम एंजाइम से भी कट कर रहे हैं, ठीक है। देखिए इसे, सपोज कीजिए 2 इंडिविजुअल्स हैं, ठीक है, 1 2। एक की जो लेंथ है डीएनए की वो इस तरह से, दूसरा जो है वो इस तरह से, ठीक है। अब जो वीएनटीआर सीक्वेंसेस है वो यहाँ प्रेजेंट है, ठीक है, समझ में आ रही बात। और मैंने बताया कि ये जो सीक्वेंसेस है दे आर फ्रेंड। फ्रेंड का मतलब होता है इनके दोनों तरफ क्या है, रिस्ट्रिक्शन साइट है जहां पे रिस्ट्रिक्शन एंजाइम कट प्रोड्यूस करेगा, ठीक है। एक मान लो यहाँ है साइट, एक साइट यहाँ है, तो रिस्ट्रिक्शन एंजाइम यहाँ से कट प्रोड्यूस कर रहा है और एक इसने यहाँ से कर दिया, ठीक है, यहाँ से कर दिया। तो ये क्या है, दो फ्रेगमेंट्स में ब्रेक हो गए। लेकिन यहाँ मैं देख रही हूँ कि सिर्फ रिस्ट्रिक्शन साइट कहाँ है, यहाँ है। सेम एंजाइम हम यूज कर रहे हैं, लेकिन उसकी रिकॉग्निशन सीक्वेंसेस जो है वो अलग अलग साइट पर है, अलग अलग इंडिविजुअल में। तो यहाँ जो मुझे डीएनए मिलेगा, इस केस में जो डीएनए मिलेगा उसकी लेंथ अलग होगी, इस केस में जो डीएनए मिल रहा है उसकी लेंथ क्या है, अलग है। इन लेंथ के अलग होने की वजह से ही जो डीएनए, जो मॉर्फोलॉजी है हर इंडिविजुअल की वो अलग अलग है। समझ में आ रही है बात, ठीक है। नाउ दीज आर नोन एज आरएफएलपी, रिस्ट्रिक्शन फ्रेगमेंट लेंथ पॉलीमॉर्फिज्म। कि जो रिस्ट्रिक्शन फ्रेगमेंट्स बने, जो रिस्ट्रिक्टेड फ्रेगमेंट्स बने हैं, उनकी लेंथ अलग अलग होने की वजह से पॉलीमॉर्फिज्म, पॉली मीन्स मैनी, कई सारी मॉर्फोलॉजी हमें इंडिविजुअल्स में दिखाई देती है। आई होप ये आपको अभी क्लियर हो गया होगा, ठीक है। आगे बढ़े इसमें, चलिए। अब हम शुरू करेंगे बच्चों डीएनए फिंगरप्रिंटिंग एक्चुअली है क्या, क्या टेक्निक है उसकी, ठीक है। ठीक है। तो सबसे पहले मैं बताना चाहूँगी कि डीएनए फिंगरप्रिंटिंग एक्चुअली हमारी प्रैक्टिकल लाइफ में कहाँ कहाँ यूज़ हो रही है, ठीक है। देखिए डीएनए फिंगरप्रिंटिंग मेनली जो आपके क्रिमिनल केसेस होते हैं उनको डिटेक्ट करने में, या आपके पैटर्निटी डिस्प्यूट्स जो हैं उनको सॉल्व करने में हम यूज़ करते हैं। पैटर्निटी डिस्प्यूट्स मीन्स इफ 2 डिफरेंट फैमिलीज दे आर क्लेमिंग फॉर अ सिंगल चाइल्ड, अगर 2 अलग अलग फैमिलीज हैं और एक ही सिंगल चाइल्ड को क्लेम कर रहे हैं कि भाई ये हमारा बच्चा है, तो उस डिस्प्यूट को सॉल्व करने के लिए भी हम डीएनए फिंगरप्रिंटिंग का यूज़ करते हैं, ठीक है। कैसे यूज़ करते हैं बताएंगे अब। तो एक्चुअली डीएनए फिंगरप्रिंटिंग इट वाज द फर्स्ट टाइम इंट्रोड्यूस्ड बाय डॉक्टर एलेक्स जेफरी, ठीक है। डॉक्टर एलेक्स जेफरी ने 1984 में डीएनए फिंगरप्रिंटिंग को इंट्रोड्यूस किया था, ठीक है। उसके बाद 2 अलग इंडियन साइंटिस्ट आए कि भाई इंडिया में किसने इंट्रोड्यूस किया था, तो दे वर बेटा डॉक्टर वी के कश्यप
सबसे पहला जो पॉइंट होता है बेटा, दैट इज आइसोलेशन ऑफ डीएनए। ठीक है, दैट इज आइसोलेशन ऑफ डीएनए। डीएनए को किस तरह से आइसोलेट किया जाए। हम क्या कर रहे हैं, सपोज मुझे 2 पर्सन्स का डीएनए मैच करना है, ठीक है, कि ये जो है वेदर ये इसका भाई है या नहीं है, या इसका कोई रिलेटिव है या नहीं है, या इसके फैमिली मेंबर है या नहीं है। ठीक है, चलिए और अच्छे से हम समझते हैं इसको। सपोज कीजिए कि मेरे पास एक केस आया जिसमें एक पेरेंट्स जो हैं वो क्लेम कर रहे हैं कि भाई ये बच्चा जो है ये हमारा है। तो अब हम क्या करेंगे, उस बच्चे के डीएनए को आइसोलेट करेंगे, उस पेरेंट्स के डीएनए को आइसोलेट करेंगे, और उन दोनों डीएनए को हम क्या करेंगे, मैच करेंगे। उन दोनों डीएनए को हम क्या कर रहे हैं, मैच कर रहे हैं। समझ में आ रही बात? ठीक है, तो देखिए अब सबसे पहले मुझे उस बच्चे का डीएनए आइसोलेट करना होगा। भाई डीएनए कहाँ प्रेजेंट है, सेल में, न्यूक्लियस में। तो अब मुझे उस न्यूक्लियस से उस डीएनए को क्या करना है, एक्सट्रैक्ट करना है। तो फर्स्ट पॉइंट इज आइसोलेशन ऑफ डीएनए। ठीक है, तो जो डीएनए आइसोलेट किया जाता है वो कैसे किया जाता है, थ्रू सेल लाइसिस। ये तो कॉमन सी बात है बच्चों, सेल को लाइसिस करके उसे तोड़ के उसके अंदर जो न्यूक्लियस में जो डीएनए है हम क्या करते हैं, उसको आइसोलेट करते हैं। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, सेल लाइसिस, जो ऐसे एंजाइम्स जो सेल को ब्रेक डाउन कर दे और हमारा डीएनए जो है हम इजीली आइसोलेट कर लें। ठीक है, उसके बाद क्या होगा, सेकंड इज कटिंग द डीएनए विद द हेल्प ऑफ रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स। अभी बताया मैंने, हम उन वीएनटीआर सीक्वेंसेस को क्या कर लेंगे, आइसोलेट कर लेंगे, अलग कर लेंगे। ठीक है, तो सेकंड क्या है बच्चों, using restriction enzyme we will cut that particular DNA into different fragments। ठीक है, हमने क्या किया, अलग अलग फ्रेगमेंट्स में उस DNA को कट कर लिया with the help of restriction enzymes। ठीक है, थर्ड हम क्या करते हैं बेटा, जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। देखिए इन टेक्निक को समझिए, स्टेप बाय स्टेप चल रहे हैं हम। एक्चुअली ये क्वेश्चन आया हुआ है नीट में कि राइट द सीक्वेंस ऑफ द डीएनए फिंगरप्रिंटिंग। डीएनए फिंगरप्रिंटिंग की क्या सीक्वेंस है। वन मोर थिंग आई वांट टू टेल यू, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग इज आल्सो नोन एज डीएनए प्रोफाइलिंग। डीएनए प्रोफाइलिंग भी कहा जाता है इसको। डीएनए प्रोफाइलिंग और डीएनए टेस्ट भी कहते हैं इसको। ठीक है, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग, डीएनए प्रोफाइलिंग एंड डीएनए टेस्ट, दिस ऑल आर द नेम ऑफ डीएनए फिंगरप्रिंटिंग ओनली। फाइन। जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। इलेक्ट्रोफोरेसिस का क्या मतलब है, देखिए बच्चों, अगर मैं इस टर्म को ब्रेक करूं, इलेक्ट्रो प्लस फोरेसिस, इलेक्ट्रो का मतलब क्या है, that means we are providing electricity, electric energy provide कर रहे हैं हम। फोरेसिस का मतलब होता है टू कैरी ऑन। इस टेक्निक को समझेंगे हम, जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस एक्चुअली है क्या। ये जो जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस टेक्निक होती है बेटा, इट इज यूज्ड टू सेपरेट डिफरेंट मॉलिक्यूल्स, जैसे आपका प्रोटीन है या आपका डीएनए हो गया, आरएनए हो गया। ठीक है, इन मॉलिक्यूल्स को सेपरेट करने में हेल्प करती है जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस ऑन द बेसिस ऑफ देयर साइज। मैंने आपको बताया जब हम उस डीएनए को कट कर रहे हैं तो वो डिफरेंट पीसीज में कट हो जाएगा, डिफरेंट लेंथ्स ऑफ फ्रेगमेंट्स मिल जाएंगे हमें। अब हमें उन डिफरेंट फ्रेगमेंट्स को अलग अलग करना है, सेपरेट करना है। तो जो टेक्निक हम यूज कर रहे हैं दैट इज जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। इसके बारे में पढ़ते हैं अब हम। व्हाट एक्चुअली जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस, इसमें हम कर क्या रहे हैं, देखिए बेटा, हमारे पास जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस के लिए एक जेल प्लेट होती है। ठीक है, ये एक सिंपल सी प्लेट है, ट्रांसपेरेंट प्लेट होती है, जिसमें हम क्या करते हैं, जेल जो होता है आपका एग्रोस जेल, वो पाउडर्ड फॉर्म में होता है। ठीक है, उसका सॉल्यूशन बना के हम क्या करते हैं, उसको इस
ठीक है। ये जो कोम हम यूज कर रहे हैं किस लिए कर रहे हैं? बिफोर पोरिंग द जेल इनटू द प्लेट पे हमें जेल पोर करने से पहले इस कोम को अरेंज किया जाता है ताकि इस जेल में छोटे छोटे वेल्स क्रिएट हो जाएं, ठीक है। और जब ये थोड़ा सॉलिडिफाई हो जाता है तो इस कोम को रिमूव कर दिया जाता है, ठीक है। इस कोम को रिमूव करने पर, इस कोम को जब हम रिमूव कर देंगे बेटा तो क्या होगा? यहाँ छोटे छोटे वेल्स बन जाते हैं। इस तरह से वेल्स आर क्रिएटेड, वेल्स बन जाते हैं छोटे छोटे, ठीक है। और ये जो वेल्स बन गए हैं, अब जब हम इन वेल्स में डीएनए को, हमारा जो डीएनए सैंपल है उसको एक पिपेट की हेल्प से, एक डिवाइस होता है जिसके अंदर हम डीएनए का सॉल्यूशन डालते हैं, उस पिपेट की हेल्प से इस वेल्स पे हम क्या करते हैं? डीएनए को डाल देते हैं, ठीक है। अब इस जेल में ये जो डीएनए है सॉल्यूशन फॉर्म में है, ये क्या करेगा? इस पूरे जेल में रन करने लगता है, ठीक है। जब ये डीएनए इसमें रन करेगा तो ये किस बेसिस पे रन कर रहा है, ठीक है। किस बेसिस पे कर रहा है बेटा? देखिए हमें अच्छी तरह पता है कि इन डीएनए फॉस्फेट इज प्रेजेंट, डीएनए में फॉस्फेट प्रेजेंट होता है। इसी कारण से डीएनए का जो चार्ज है दैट इज नेगेटिवली चार्ज। डीएनए क्या होता है? हमारा नेगेटिवली चार्ज होता है, ठीक है। ये फॉस्फेट क्या कर रहा है? डीएनए को नेगेटिव चार्ज प्रोवाइड कर रहा है। जब इस डीएनए को इसमें पोर किया जाता है तो यहाँ जो हमारी क्या लग रही है यहाँ पे बेटा? यहाँ हमारे एनोड वायर लग रही है। एनोड क्या कर रहा है? एनोड इस पॉइंट को पॉजिटिव चार्ज प्रोवाइड कर रहा है, ठीक है। एनोड हमें पता है पॉजिटिव होती है, एंड एट दिस पॉइंट कैथोड वायर इज देयर, और कैथोड क्या करती है? नेगेटिव चार्ज दे रही है, ठीक है। अब डीएनए क्या है? नेगेटिवली चार्ज है, यहाँ ऑलरेडी नेगेटिव चार्ज प्रेजेंट है, दैट मींस नेगेटिव एंड नेगेटिव दे विल रिपेल ईच अदर। जब ये रिपेल करेगा तो डीएनए क्या करता है? पॉजिटिव चार्ज की तरफ अट्रैक्ट होता है और रन करना शुरू करता है, ठीक है। अब ये जो हमने जेल पोर किया है ये क्या कर रहा है बेटा? एक तरह का मैश लाइक नेटवर्क बना रहा है, जाला सा बन गया है पूरे इसमें, ठीक है। अब ये जाला क्या है? इस जेल में क्या छोटे छोटे पोर्स प्रेजेंट है, ठीक है। जैसे आप देखते हो ना स्पंजेस जो होती हैं, ठीक है, या फोम होता है गद्दे का या फिर आपके जो सोफा सेट है उसमें जो फोम होता है वो पोरस होता है। इसी तरह से जेल भी क्या है? पोरस है। तो इसमें डीएनए क्या है? उन पोर्स के थ्रू रन करेगा। तो भाई सिंपल सी बात है बच्चों, जो छोटे साइज के डीएनए हैं दे विल मूव फास्टर, लेकिन जो बड़े डीएनए वो पीछे रह जाएंगे। तो लेंथ के बेसिस पे जो डीएनए इट विल स्टार्ट मूविंग टुवर्ड्स द एनोड, ठीक है। अब देखो डीएनए तो रन कर रहा है, लेकिन हमारे पास किसी तरह का कुछ कलर नहीं है जिसके थ्रू हम इसको देख सकें, ठीक है। नेक्ड आईज से तो डीएनए को देखना पॉसिबल नहीं है, ठीक है। तो हम क्या करते हैं? जब हम डीएनए का सॉल्यूशन बनाते हैं उसमें हम क्या कर देते हैं? अलोंग विद द डीएनए सॉल्यूशन वी पुट सम डाई, ठीक है। हम जो है डाई को डाल देते हैं डीएनए के साथ। मिथाइलिन ब्लू जो है इस तरह की डाई हम डीएनए के साथ ऐड कर देते हैं, ठीक है। अब इस डाई का क्या फायदा होगा? ये डाई क्या करती है बेटा? जो डीएनए के फ्रेगमेंट्स हैं, डीएनए क्या हमारा डबल स्ट्रैंडेड है, तो ये डाई जो है इन स्ट्रैंड्स के, ये जो नाइट्रोजनस बेस की पेयरिंग हो रही है ना डीएनए में, इसके बीच में जाके इंटरकैलेट हो जाती है, फिक्स हो जाती है इस डाई के मॉलिक्यूल्स। जब इस डाई के मॉलिक्यूल्स इनमें बीच में फिक्स हो जाएंगे तो जहाँ जहाँ डीएनए रन करेगा, जहाँ जहाँ उसकी पोजीशन होगी वो हमें कैसा पोर्शन दिखाई देगा? ब्लू दिखाई देगा। समझ में आ रही है बात? ठीक है। सपोज कीजिए जब डीएनए रन कर रहा था तो अलोंग विद दिस डाई हमें इस तरह के बैंड दिखाई देगा,
ठीक है, यहाँ ये डीएनए की पोजीशन हमें पता चल रही है इस डाई से। समझ में आ रही है बात? ठीक है, तो इस डाई को भी देखने के लिए बच्चों मेनली हम क्या करते हैं, यूवी रेज को इस पे पास करते हैं। ठीक है, यूवी रेज का यूज किया जाता है इस पे पास करने के लिए, इसको देखने के लिए बैंड्स को। ठीक है, और फिर माइक्रोस्कोप की हेल्प से उन यूवी रेज जो है, यूवी रेज को पास करने से यहाँ हमें ऑरेंज कलर के बैंड्स दिखाई देते हैं। ठीक है, तो ये जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस है, इसमें एक्चुअली हम क्या कर रहे हैं, डीएनए की पोजीशन का पता लगा रहे हैं। समझ में आ गई बात? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आई होप थोड़ा बहुत जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस आपको क्लियर होगा। इसके बारे में और डिटेल हम नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे, बायोटेक्नोलॉजी यूनिट में। ठीक है, तो हम पढ़ रहे थे जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस करने के बाद आई थिंक इट वाज योर 4th स्टेप। जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस के बाद जो नेक्स्ट स्टेप आता है बेटा, दैट इज सदर्न ब्लोटिंग। Southern blotting, this technique was given by Edward Southern। जो साइंटिस्ट थे एडवर्ड सदर्न, उनके नाम पे ही इस टेक्निक का नाम रख दिया सदर्न ब्लॉटिंग। ठीक है, कर क्या रहे हैं इसमें सदर्न ब्लॉटिंग में, सदर्न ब्लॉटिंग मेनली इट इज फॉर डीएनए। ठीक है, डीएनए के लिए हम सदर्न ब्लॉटिंग करते हैं, आरएनए के लिए नदर्न ब्लॉटिंग इज देयर। प्रोटीन के लिए क्या किया जाता है बच्चों, वेस्टर्न ब्लॉटिंग। इनके जो नाम है वैसे रख दिए गए थे। एक्चुअली सदर्न ब्लॉट को एडवर्ड सदर्न ने किया था, तो उसके बाद फिर नदर्न नाम रख दिया, वेस्टर्न नाम रख दिया, ऐसे प्रोटीन का। ठीक है, तो यहाँ हम सदर्न ब्लॉटिंग के बारे में पढ़ेंगे। एक्चुअली क्या होता है, अब जो हमारा जेल है, सपोज कीजिए उस प्लेट में से जो जेल था जिसके ऊपर हमें डिफरेंट बैंड्स दिखाई दे रहे थे डीएनए के, वो हमने क्या कर लिया, निकाल लिया। ठीक है, बट इट इज नॉट अ सॉलिड स्ट्रक्चर। जो जेल होता है वो जेल क्या होता है, जेल की प्रॉपर्टी होती है कैसा होता है, सेमी सॉलिड होता है, फ्रेजाइल होता है। ठीक है, तो ये जो जेल है इट इज नॉट स्टेबल। तो अब हम क्या करेंगे, एक सॉलिड सपोर्ट लेते हैं, एक सॉलिड सपोर्ट लेते हैं। दैट सॉलिड सपोर्ट इज नायलॉन मेम्ब्रेन। ठीक है, नायलॉन या नाइट्रोसेलुलोज मेम्ब्रेन ली जाती है। ठीक है, तो ये जो जेल हमने लिया था ये अनस्टेबल है, इसको एक स्टेबल सपोर्ट चाहिए, सॉलिड सपोर्ट चाहिए। तो हम क्या करते हैं, इस जेल को किस पे ट्रांसफर कर देंगे, नायलॉन मेम्ब्रेन पे। सपोज कीजिए ये जेल है और ये हमारा क्या है, सॉलिड सपोर्ट है, दैट इज नायलॉन मेम्ब्रेन। मैं क्या करूंगी, इस जेल को इस तरह से इस मेम्ब्रेन के ऊपर रख दूंगी। ठीक है, अब क्या होगा, ये जो डीएनए था, इस डीएनए के जो प्रिंट्स हैं या तुम्हारे जो डीएनए है, वो क्या होगा बेटा, वो इस मेम्ब्रेन के ऊपर आ जाता है। ठीक है, ये जो जेल था इसका जो डीएनए है वो कहाँ आ गया, नायलॉन मेम्ब्रेन पे आ गया, नाइट्रोसेलुलोज मेम्ब्रेन पे। ठीक है, जब ये इस मेम्ब्रेन पे आ जाएगा तो इसको हम कह रहे हैं सदर्न ब्लॉटिंग। ये टेक्निक क्या कहला रही है बेटा, सदर्न ब्लॉटिंग। ठीक है, ये एक तरह का ब्लॉट का काम कर रहा है। जो इंक ब्लॉटर्स होते हैं ना, इंक डाल देते हैं तो वो इंक क्या होती है, उसके ऊपर सोख लेता है। इसी तरह से इसने क्या किया, जो जेल पे डीएनए था उसको इसने क्या कर लिया, नायलॉन मेम्ब्रेन ने एब्जॉर्ब कर लिया। ठीक है, तो ये प्रोसेस क्या कहलाती है, हमारी सदर्न ब्लॉटिंग। समझ में आ गई बात? ठीक है, अब क्या करेंगे हम, ये जो नायलॉन मेम्ब्रेन है ये कहलाता है बेटा सदर्न ब्लॉटिंग। नेक्स्ट जो स्टेप है आपका, नेक्स्ट स्टेप जो है दैट इज योर हाइब्रिडाइजेशन। इसी में हम आगे बढ़ेंगे, हाइब्रिडाइजेशन। हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है बेटा, ये जो हमने ब्लॉटिंग की थी, ब्लॉटिंग के बाद जो आपका डीएनए पे आ रहा है,
ये सीक्वेंसेस क्या कहलाती है, प्रोब कहलाती है। अब जो हमारा डीएनए हमें नायलॉन मेम्ब्रेन पे मिल गया है, अब हम क्या करेंगे, एक हमारे पास क्या है, प्रोब है इस तरह का, ठीक है, जिसकी सीक्वेंस मुझे पता है, एंड दिस इज रेडियो एक्टिव। इससे हम क्या कर रहे हैं, कोई रेडियो एक्टिव एलिमेंट जो है, मैंने रेडियो एक्टिव एलिमेंट इससे अटैच कर दिया, ठीक है। रेडियो एक्टिव एलिमेंट आपको पता है वो क्या करेगा, रेडिएशन इमिट करेगा। तो ये रेडियो एक्टिव सपोज कीजिए, जैसे हमने फॉस्फोरस 32 ले लिया, आपको याद होगा हमने जब एक्सपेरिमेंट किया था जिसमें हम डिटेक्ट कर रहे थे टू नो दैट डीएनए इज द जेनेटिक मटेरियल, फॉस्फोरस और सल्फर लिए थे, याद होगा आपको। सो दीज आर रेडियो एक्टिव एलिमेंट। मैं क्या करती हूँ, इस डीएनए से इस रेडियो एक्टिव एलिमेंट को अटैच कर देती हूँ, ठीक है। जब मैं इस रेडियो एक्टिव एलिमेंट को इस प्रोब से अटैच कर रही हूँ, तो अब क्या करेंगे, हम इस प्रोब को अराउंड 3 और 4 प्रोब्स लेते हैं हम, डिफरेंट प्रोब्स। इन प्रोब्स को मैं क्या करूँगी बेटा, इस नायलॉन मेम्ब्रेन पे स्प्रेड कर दूँगी, ठीक है। सपोज कीजिए कि ये मैंने प्रोब लिया, ये जो मैंने नायलॉन मेम्ब्रेन ली है, मैंने डिफरेंट प्रोब्स को इस पर स्प्रेड कर दिया इस तरह से। और जो प्रोब की सीक्वेंस है, मुझे क्या ध्यान में रखना है कि वो प्रोब की सीक्वेंस जो है दैट इज कॉम्प्लीमेंट्री टू दोस वीएनटीआर सीक्वेंसेस। जो वीएनटीआर सीक्वेंसेस हैं डीएनए में, उसकी कॉम्प्लीमेंट्री है, ठीक है। कॉम्प्लीमेंट्री होने के कारण ये उन वीएनटीआर सीक्वेंसेस से क्या करेगी, बाइंड कर जाएगी जाके, ठीक है। सपोज कीजिए ये क्या है, वीएनटीआर सीक्वेंसेस है, ये हमारे वीएनटीआर सीक्वेंसेस है। ये प्रोब क्या करेगा, उसके कॉम्प्लीमेंट्री होने की वजह से वहां जाके बाइंड कर जाएगा, ठीक है। अब जो मैंने प्रोब डाला है, डिफरेंट प्रोब्स डाल दिया मैंने, ये क्या कर रहे हैं, कुछ जो है, कुछ प्रोब जो है कॉम्प्लीमेंट्री वीएनटीआर सीक्वेंसेस से जाके क्या कर रहा है, बाइंड कर रहा है। जब ये वीएनटीआर सीक्वेंसेस से बाइंड कर जाएगा, तो इस नायलॉन मेम्ब्रेन को हम क्या करते हैं, वॉश कर देते हैं कि भाई जहां बाइंडिंग हो गई वहां ठीक है, और जो एक्सेस प्रोब है वो क्या हो जाएंगे, यहाँ से रिंस आउट हो जाएंगे, हट जाएंगे, ठीक है, रिमूव हो जाएंगे। रिमूव हो गए यहाँ से, जब ये रिमूव हो जाएंगे तो सिर्फ यही पार्ट बचेगा बेटा, ठीक है। जब ये पार्ट बच रहा है, तो हम क्या करते हैं, इस नायलॉन मेम्ब्रेन को, इस नायलॉन मेम्ब्रेन के थ्रू मैं क्या करूंगी, एक्स-रेज पास करूंगी, ठीक है। जब ये इससे अटैच हो चुके हैं प्रोब वीएनटीआर सीक्वेंस से, उस प्रोसेस को हम कहते हैं हाइब्रिडाइजेशन। दैट मीन्स हाइब्रिड बन जाना, किसका, प्रोब का और वीएनटीआर सीक्वेंसेस का, ठीक है। जब ये हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा, उसके बाद नेक्स्ट जो स्टेप है आपका, दैट इज 7th स्टेप, दिस स्टेप इज नोन एज ऑटो रेडियोग्राफी, ठीक है। ऑटो रेडियोग्राफी दैट मीन्स रेडिएशंस के थ्रू हम क्या कर रहे हैं, ग्राफ बना रहे हैं, देख रहे हैं कि कहाँ कहाँ बाइंडिंग हुई है, ठीक है। तो मैं क्या करती हूँ, एक्सरेज ट्रांसफर करती हूँ, और इससे ऊपर मैं क्या करूँगी बेटा, एक एक्सरे फिल्म लेंगे, ठीक है। उस एक्सरे फिल्म को मैं इसके ऊपर लगा रही हूँ, और एक्सरेज जब मैं ट्रांसफर कर रही हूँ, तो जहाँ जहाँ मुझे बाइंडिंग हुई है वहाँ एक तरह की रेडिएशंस इमिट होती हुई दिखाई देगी। अगर ये बाइंडिंग हो गई, दैट मीन्स हम डिटेक्ट कर लेंगे कि जो प्रोब है वो वीएनटीआर सीक्वेंसेस से जाके अटैच हो गया है, ठीक है। अब इसका एप्लीकेशन कहाँ है, कहाँ यूज हो रहा है ये टेक्निक, 1 सेकेंड अभी आ रही हूँ। यस, ये कहाँ कहाँ टेक्निक यूज हो रही है, इसका कहाँ एप्लीकेशन है, उसको देखिए। अब जो ये वीएनटीआर सीक्वेंसेस मिल गई, अब यहाँ हाइब्रिडाइजेशन का क्या रोल है, देखो। अब हमारे पास सपोज कीजिए मुझे किसी क्रिमिनल का
हुआ था वहाँ से मुझे कुछ पार्ट ब्लड का मिला है, या आप समझ लीजिए किसी एक छोटा सा मुझे हेयर मिला है, ठीक है, हेयर ही ले लेते हैं हम। तो डीएनए सैंपल जो लिया जाता है वो आपका हेयर भी हो सकता है, ब्लड भी हो सकता है, सीमन भी हो सकता है, ठीक है। सीमन मेनली जो है इन केस ऑफ रेप केसेस, जो रेप केसेस होते हैं उसमें सीमन को आइसोलेट किया जाता है, पता लगाया जाता है सीमन के थ्रू, ठीक है। तो हेयर हो गया, ब्लड हो गया, ब्लड भी ले सकते हैं, हेयर भी ले सकते हैं, या और सैंपल भी ले सकते हैं, बॉडी का कोई पार्ट ले सकते हैं, ठीक है। तो ओनली 1 माइक्रोग्राम, जो 1 माइक्रोग्राम डीएनए होता है, अगर वो आइसोलेट हो जाता है इनसे, दैट इज इनफ, दैट इज सफिशिएंट फॉर द जो हेयर हम ले रहे हैं, ब्लड ले रहे हैं, जो 1 माइक्रोग्राम जो होता है वो इनफ होता है, वो सफिशिएंट होता है बेटा, ठीक है। तो 1 माइक्रोग्राम जो हमने डीएनए लिया है, अब हम क्या करेंगे, उस डीएनए को मैच कराएंगे सस्पेक्ट से। सपोज कीजिए कि वहाँ साइड से मुझे एक छोटा सा हेयर मिला है और मुझे ये पता है कि ये लोग जो हैं, हमें शक है इन लोगों पे कि भाई इन्होंने क्राइम किया है, तो क्या करेंगे, उन सभी सस्पेक्ट्स का भी डीएनए ले लेंगे, ठीक है, उनका भी एक छोटा सा हेयर का पार्ट ले लिया, और जो मुझे क्राइम साइट से हेयर मिला है उस हेयर को यहाँ से मैंने डीएनए आइसोलेट किया, यहाँ से डीएनए आइसोलेट किया, ठीक है। अब ये जो डीएनए है, ठीक है, इस डीएनए में से मैंने प्रोब बना लिया, ठीक है। ये किसी क्रिमिनल तो नहीं कहेंगे अभी इसको हम, ये क्या है, मेरा सस्पेक्ट है, मुझे इस पे शक है, ठीक है। तो सस्पेक्ट नंबर 1 का मैंने क्या कर लिया, आइसोलेट कर लिया डीएनए। यहाँ से मैंने जो क्राइम साइट से मुझे मिला था, क्राइम साइट से जो डीएनए मिला था उसको आइसोलेट कर लिया। अब मैं क्या करूँगी, इससे मैंने क्या बना लिया, प्रोब बना लिया, इससे मैंने प्रोब बना लिया। अब इस प्रोब को जब मैं ट्रांसफर करूँगी इसके, जो हमने वो शीट ली थी नायलॉन मेम्ब्रेन पे, अगर ये प्रोब उस डीएनए से जाके, इसके पास वीएनटीआर सीक्वेंस होगी इस डीएनए में, अगर ये प्रोब जो है उस डीएनए से जाके मैच कर जाता है, ठीक है, इस सस्पेक्ट का जो प्रोब है वो जो वीएनटीआर सीक्वेंस है, उस वीएनटीआर सीक्वेंस से अगर इस डीएनए का प्रोब जाके अटैच हो रहा है, दैट मीन्स सस्पेक्ट जो हमारा था, जिस पे हमें शक था, वही क्रिमिनल है। समझ में आ रही बात, ठीक है। इसके प्रोब को हमने क्या किया, इससे मैच करा के देखा, ये जाके बाइंड हो रहा है, तो मैं कह सकती हूँ कि जो सस्पेक्ट है ये क्रिमिनल है, ठीक है, समझ में आ रहा है। तो इस तरह से बेटा ये पूरी टेक्निक की जाती है। अब नेक्स्ट जो है आपका जो ऑनलाइन क्लास होगी उसमें इससे रिलेटेड हम डाउट्स ले लेंगे, तो मुझे थोड़ा आप हेल्प कर देना, बता देना कि आपके कहाँ डाउट्स है, क्या क्या क्वेरीज है, वो हम सॉल्व करेंगे, ठीक है। थैंक यू क्लास।